कि गारमेंट प्रोसेसिंग है क्या, ठीक है। सेकंड पे आ जाएगा सस्टेनेबिलिटी क्या है। सस्टेनेबिलिटी का आपने पहले भी सुना होगा, सुना है? ओके। अच्छा, थर्ड पे जो है हम इन दोनों चीज़ों को रिलेट करेंगे, हमारे जो है डिपार्टमेंट, गारमेंट प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट को और सस्टेनेबिलिटी को, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रोसेसिंग का मतलब क्या है। हम बात तो कर रहे हैं कि हम गारमेंट प्रोसेसिंग सीखेंगे, तो इसमें जो है हम पहले देख लेंगे कि गारमेंट की तो समझ आती है, गारमेंट प्रोसेसिंग क्या होती है, ठीक है। इसमें हम पहले देखेंगे प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, किसी खास तरीक़ाकार से मसनूआत की तैयारी के मराहिल, ठीक है। मराहिल से मुराद आप स्टेप्स ले सकते हैं, ठीक है। घर में खाना वगैरह बनाते हैं ना, हर खाने की अलग रेसिपी होती है, वो भी एक प्रोसेस होता है ना, ठीक है। इसी तरह हम प्रोसेसिंग का ये मतलब ले रहे हैं कि कोई भी हमने कोई भी मसनूआत बनानी है, उसमें जो है उसका ख़ास तरीक़ाकार होगा उसकी तैयारी का, ठीक है। और उसमें जो है उसकी तैयारी में जितने स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे वो इसकी जो है वो प्रोसेसिंग होगी, ओके। इसी तरह हमारे पास एग्जांपल आ जाती है खुराक की प्रोसेसिंग, ठीक है। चमड़े की प्रोसेसिंग, लाइक लेदर वगैरह जो है, इससे जूते भी बनते हैं, बैग भी बनते हैं, हर एक की प्रोसेसिंग डिफरेंट है, ओके। इसी तरह हमारी जो है वो अद्वियात की प्रोसेसिंग, हम मेडिसिन देख लेते हैं, पैनाडोल की जो है वो अलग होगी, सेप्ट्रॉन जो है टैबलेट उसकी अलग प्रोसेसिंग, लाइक उसमें स्टेप्स जो है ना वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि ये प्रोसेसिंग है हमारी। कोई भी हमने जब चीज़ तैयार करनी है, उसमें जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व होने हैं वो उसकी ओवरऑल क्या कहेंगे, प्रोसेसिंग है। अच्छा, नेक्स्ट आता है टेक्सटाइल प्रोसेसिंग। टेक्सटाइल प्रोसेसिंग क्या है? टेक्सटाइल और प्रोसेसिंग दो मुख्तलिफ अल्फाज हैं, ठीक है। प्रोसेसिंग की हमने डिस्कशन कर ली है कि प्रोसेसिंग होती क्या है, ठीक है। अब साथ में टेक्सटाइल प्रोसेसिंग है। कोई बताएगा टेक्सटाइल प्रोसेसिंग का, अगर मैं पूछूं किसी से टेक्सटाइल प्रोसेसिंग क्या होती है? ओके, अभी मैंने आपको बताया प्रोसेसिंग का। इसमें हमने ये ऐड करना है कि जितने भी प्रोसेसेस हो रहे होंगे, जितने भी स्टेप्स हो रहे होंगे, वो सारे जो है वो टेक्सटाइल में वो उसकी प्रोसेसिंग होगी। लाइक इसमें हम देख लेते हैं प्री ट्रीटमेंट, ठीक है। उसमें डाइंग आ जाती है, फिनिशिंग आ जाती है, मुख्तलिफ तरह के प्रोसेसेस होते हैं ना। इधर सिर्फ जो है वो 3 मेन जो है वो उस पर फोकस किया हुआ है, ठीक है। पहले हम कपड़े को प्री ट्रीटमेंट करते हैं, जितने भी उसमें प्योरिटीज़ होती हैं उससे पाक करते हैं। सेकंड पे हमारी जो है वो डाइंग आती है। डाइंग भी डिफरेंट टाइप्स की होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे रिएक्टिव डाइंग है, डायरेक्ट डाइंग है, पिगमेंट डाइंग है, जिसको हम डबल डाइंग भी जो होती है, ठीक है। इसी तरह हमारी जो है वो फिनिशिंग होती है। फिनिशेस जो है वो डिफरेंट तरह की लगाते हैं हम, इसमें केमिकली भी होती है और मैकेनिकली भी होती है। केमिकल्स में आपने देखा होगा कुछ आपको फैब्रिक ऐसे मिलेंगे जिसमें जो है वो कपड़े पे अगर पानी गिरा है तो उसको जो है वो एडहेयर कर रहे होते हैं, पानी नहीं ऊपर से क्रॉस कर सकता, एब्जॉर्ब नहीं होता, ठीक है। उस पर भी फिनिशेस लगी होती हैं, ठीक है। ये इसका फिनिशिंग का होता है। तो हम क्या कहेंगे कि टेक्सटाइल प्रोसेसिंग क्या है कि जितने भी स्टेप्स हो रहे हैं टेक्सटाइल में, ठीक है, उसमें जो भी स्टेप्स हैं वो सारे इन्वॉल्व हो रहे हैं इसकी प्रोसेसिंग में। दिस इज कॉल्ड टेक्सटाइल प्रोसेसिंग। अच्छा, अगर हम बात करें एमटीएम की, तो यहाँ पे जो है निटेड फैब्रिक की जो है टाइप्स हैं प्रोसेसिंग में, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम फाइबर ले लेते हैं, उससे यार्न बना लेते हैं, फिर उसको डाई करते हैं, हमें हेदर इफेक्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, जब हमें हेदर इफेक्ट चाहिए तो हम जो है क्या करेंगे, फाइबर को ही प्रोसेस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है टाइप आ जाती है, ये आप देख रहे हैं राइट साइड में जो है कॉर्नर में पिक है, इसमें आ जाते हैं नेप फाइबर्स। 2 या 2 से ज़्यादा रंग के मुख्तलिफ फाइबर्स होते हैं, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल ये फाइबर्स हैं, ठीक है, फाइबर्स जा रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे कि हमने इंजेक्ट करते जाना है एक मुख्तलिफ स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक फाइबर, ठीक है। वो थोड़ा थिक होगा। आपने देखा होगा कुछ शेड्स जो होती हैं उसमें एक स्मूथनेस आ रही होती है और साथ ही वो थोड़ा सा जो है वो थिक कहीं से हुआ होता है, स्लब टाइप, ठीक है। वो उसमें क्या होता है कि हमने वो सारा होता है फाइबर प्रोसेसिंग की स्टेज में, ठीक है। अच्छा, धागे सेकंड आ जाती है धागे की प्रोसेसिंग। इसमें हमने क्या करना है कि फाइबर ले लेना है, फाइबर को जो है प्रोसेस नहीं करना, फाइबर से बना लेना है धागा, ठीक है। धागा बना लिया, फिर उसकी प्रोसेसिंग की।
इस केस में हम करेंगे जब हमें जो है स्ट्राइपर्स चाहिए होंगे। जी, हम क्या करेंगे कि अगर हमें डिफरेंट कलर्स में चाहिए, डिफरेंट कलर्स का हम धागा बना के डाई कर लेंगे और वैसे ही हमारी जो है वो फिर निटिंग होती जाएगी। हम ये जो है फाइबर स्टेज पे या फैब्रिक स्टेज पे नहीं कर सकते। जब तक हम यान की प्रोसेसिंग नहीं करेंगे तब तक हमें ये चीज़ नहीं मिलेगी। ओके, अच्छा, थर्ड पे आ जाती है कपड़े की प्रोसेसिंग। कपड़े की प्रोसेसिंग से मुराद रंगाई का अमल, जिसमें रेशे से धागा बना, फाइबर से यान बना लिया और उसके बाद जो है वो फैब्रिक बना लिया। ओके, फिर फैब्रिक बना के फिर हमने उसको डाई कर लिया। जब हमें बिल्कुल बेसिक जो है शर्ट्स चाहिए, पूरे मतलब एक ही कलर में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, फैब्रिक को डाई करके जो है वो कर लेंगे। जी, फोर्थ है गारमेंट प्रोसेसिंग, जो हमारा मेन फोकस है। गारमेंट प्रोसेसिंग से मुराद रंगाई का अमल, जिसमें रेशे से धागा बना, ठीक है, धागे से कपड़ा बना, कपड़े से जो है गारमेंट बना लिया। फिर जितनी भी प्रोसेसिंग होनी है वो सारी होनी है गारमेंट की स्टेज में। गारमेंट बन गया, जितनी भी उस पर प्रोसेसिंग होनी है, जितनी डायल्स लगने हैं, जितने उस पर हमने वॉशेस लगानी है, वो सारा किस सूरत में करना है, गारमेंट की स्टेज में। ठीक है, जब हमारे पास गारमेंट आ गया गारमेंट की फॉर्म में। अच्छा, इसमें जो है हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं। हमारे डिपार्टमेंट में जो है वो दो चीज़ें हैं। एक है हमारे पास हाईलोज इफेक्ट जो हम बनाते हैं, दूसरा है टाई एंड डाई का। ठीक है, हाईलोज इफेक्ट के लिए हम जो है वो डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे ही टाई एंड डाई का आपने देखा होगा बाजार में भी, जब हम लाइक फीमेल जब दुपट्टा जो है वो डाई करवाती हैं तो वो टाई करके डिफरेंट कलर उस पर इम्पार्ट कर रहे होते हैं, फिर वो डाई होता है। इसी तरह गारमेंट की स्टेज का, गारमेंट में भी ये जो है ये चीज़ है। गारमेंट का क्या करते हैं, जैसा हमें पैटर्न चाहिए उसको हम टाई करेंगे, टाई करके हम जो है उस पर डाई सेपरेट करेंगे। डाई जो है वो हम स्प्रे की फॉर्म में भी कर सकते हैं, उसको जो है वो स्पंज फोम की मदद से भी कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जैसा हमें पैटर्न चाहिए। अच्छा, इसमें हम देखेंगे गारमेंट प्रोसेसिंग क्या है और ये हम क्यों करते हैं। गारमेंट प्रोसेसिंग की इस्तेलाह को ऐसे मलबूसात की तैयारी के लिए रंगने, प्रिंटिंग और फिनिशिंग ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो मुकम्मल तौर पर इन ऑपरेशंस के बाद फ़ौरन फ़रोख्त के लिए तैयार है। एक हमारे पास एक बहुत बेसिक गारमेंट है, ठीक है, गारमेंट बन गया हमारे पास, उसको जो है हम जितनी उस पर फिनिशेस लगानी है या जितने हमने डाइंग करनी है, जितना जो भी प्रिंटिंग वगैरह करनी है वो हमने सारी गारमेंट की स्टेज में करनी है जब हमारे पास गारमेंट है। और इनमें कपड़ों की तैयारी और फ्राहमी में कम वक्त दरकार होता है और गारमेंट में रंग की तब्दीली का कोई इम्कान नहीं होता। ओके, पुराना वर्जन है। अच्छा, अगर हम देखें आज से 30, 40, 50 साल पहले, ठीक है, अपने जो है बड़ों को देख लें, क्या करते थे कि सिर्फ उनकी जो है वो चॉइसेस डिफरेंट थी, ठीक है, उनका माइंड डिफरेंट था। तो क्या करते थे कि हम जो है वो बनाते थे सिर्फ मौसम सरमा के लिबास और मौसम गर्मा के लिबास। साल में सिर्फ 2 बार जो है वो शॉपिंग करते थे, ठीक है, सर्दियों में पहन लेते थे जिसका GSM ज़्यादा होता था, मतलब थिक जो है मोटे कपड़े, ठीक है, और वो दूसरे जो है वो बारीक कपड़े मौसम गर्मा के लिए। इसी तरह अगर अब आप देखेंगे तो सीज़न जो है वो 4 हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, पहले होता था सीजन्स की, अगर बात करूँ 30, 40, 50 साल पहले क्या होता था, विंटर और समर, ठीक है। आज से अगर 5-10 साल पहले या आज की बात फॉर एग्जाम्पल हम सपोज कर लेते हैं, अब क्या है, 4 मौसम है, ठीक है, स्प्रिंग, समर, ऑटम और विंटर, ठीक है, 4 सीजन के हिसाब से हम आजकल ड्रेसिंग कर रहे हैं ना। अभी आप देखेंगे अब गर्मियाँ आई हुई थी, लेकिन पिछले सीज़न में थोड़े दिन पहले जो है वो बारिशें बहुत ज़्यादा हुई थी, तो हमने फिर थोड़े जो है वो नॉर्मल ड्रेसिंग कर ली थी, नॉर्मल वेट में जो थे फैब्रिक।
अच्छा, अगर अब आज अभी देखेंगे फीमेल्स बताएंगी कि आप देखें जब आप शॉपिंग के लिए जाएं तो लिखा होता है ना समर वॉल्यूम 1 समर वॉल्यूम 2, जहाँ पे हम साल में 2 बार शॉपिंग कर रहे थे या साल में 4 बार कर रहे थे, आज हम जो है साल में 12 महीने या 12 दफ़ा ही शॉपिंग हो रही है। समर है उसके वॉल्यूम उन्होंने बना दिए हैं, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। आपने ये ब्रोशर वगैरह देखे होंगे तो उसमें जो है वो लिखा होता है, प्रॉपर मेंशन होता है। और जो है फीमेल जो है वो इसमें कॉन्शियस ज़्यादा होती हैं तो वो देख के लेती हैं कि किस वॉल्यूम का है। अच्छा, पहले हम जो है वो इसको कंसीडर करते थे कि ब्लैक जो है वो सिर्फ ब्लैक ही है और वाइट वाइट ही है, ठीक है। आज आप देखेंगे हमारे पास जो है वो पेंटोन बुक है, उसमें प्रॉपर जो है वो नंबर्स दिए हुए हैं। ब्लैक की जो है वो अलग टोन है, मतलब ब्लैक में जो है वो ग्रीनर साइड में भी जा रहा है, रेडर साइड में भी जा रहा है। इसी तरह वाइट जो है वो भी ऑफ वाइट भी है, ठीक है, उसमें जो है थोड़ा क्रीमी वाइट भी है, लाइक जो येलो टोन में जा रहा है। इसी तरह हमारे पास पूरी पेंटोन बुक है, ठीक है। ये हमारी पेंटोन बुक है। लाइक रेड में जो है वो इतने ज़्यादा शेड्स आ गए हैं, येलो में इतने ज़्यादा आ गए हैं। अच्छा, पहले क्या होता था कि हम शॉपिंग जो है ना वो मे बी ईद पे या शादी पे बस। आजकल क्या कर रहे हैं, बर्थडे आ गई है, शॉपिंग करनी है, ठीक है, किसी की इंगेजमेंट में जाना है तो कुछ अच्छा पहन के जाना है, और नया फ्रेंड्स में अक्सर ऐसा होता है कि रिपीट नहीं करना ड्रेस, ठीक है। आजकल क्या हो रहा है कि डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। हम देखेंगे कि अगर हमने एक बार ईद पे हमारे अगर हम ड्रेस देखें तो कैजुअल वेयर हम करते हैं, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। शादियों पे हम कैसे करते हैं, अच्छे वाले, लाइक जिन पे जो है वो काम हुआ होता है या एम्ब्रॉयडरी वगैरह, या ठीक है कह सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, सालगिरह, ईद, मंगनी, जहाँ जब गैदरिंग होती है फ्रेंड्स की तो डिफरेंट ओकेजन्स आ गए हैं, डिफरेंट मौके आ गए हैं, डिफरेंट तरह की हमारी जो है वो शॉपिंग हो गई है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हमारा जो है वो साइकिल जो है वो ये बढ़ता जा रहा है, ओकेजन जो हमारे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, हमारी चॉइसेस चेंज होती जा रही हैं, तो हमारा शॉपिंग साइकिल भी बढ़ता जा रहा है, तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग साइकिल को भी बढ़ाना पड़ रहा है, ओके। अच्छा, मसूद जो है वो पहले काम कर रही थी सिर्फ बेसिक गारमेंट्स में, ठीक है। बेसिक में आ जाते हैं जो आपने आपके अंडर गारमेंट्स है, लाइक वेस्ट, अंडरवेयर, ठीक है, सॉक्स हो गई, ठीक है। और उनमें जो है आप देखेंगे कि वेस्ट वगैरह में कलर कौन सा चल रहा है आजकल, जो बनियान आप पहनते हैं वाइट कलर, ठीक है, बहुत बेसिक गारमेंट्स हैं, ठीक है। अब जो है मसूद काम कर रही है फैशन गारमेंट्स पे, ठीक है। उनमें क्या आ जाता है जो हमने बाहर से पहनने हैं, लाइक हुडीज़, पोलोज, जैकेट्स, ठीक है। बेसिक में क्या था कि हर इंडस्ट्री जो है ना वो चीज़ बना रही थी, ठीक है। कस्टमर को क्या था कि कस्टमर को न्यूनेस चाहिए थी। आप जब शॉपिंग के लिए जाएं आप एक बार एक शर्ट ले लेते हैं, अगली बार आपको क्या चाहिए होता है, कुछ नया, न्यूनेस चाहिए होती है, ठीक है। तो इसी तरह जो है बेसिक में जो है वो इतना प्रॉफिट नहीं था, तो मसूद ने जो है वो काम स्टार्ट किया फैशन पे। अच्छा, अगर हम फैशन एरिया देखें कि हम जो है मसूद में बैठे हैं तो हम फैशन कहाँ कहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हमारे पास आ जाती है एम्ब्रॉयडरी, प्रिंटिंग, फ्लॉकिंग और लॉन्ड्री। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बेसिक शर्ट है ब्लू कलर की, हम हर बार कस्टमर को जो है वो एम्ब्रॉयडरी चेंज करके दे सकते हैं, क्योंकि कस्टमर को तो नई चीज़ चाहिए ना। आप अगर जाएं शॉपिंग के लिए तो आपको जो है एक बार आपने पिंक कलर की शर्ट ले ली है, नेक्स्ट टाइम आप पिंक कलर की लेंगे, अगर लेंगे भी तो उसमें कुछ कोई वैल्यू ऐड हुई होगी, ठीक है, कुछ नया आपको मिलेगा तभी आप परचेज करेंगे, ठीक है। इसी तरह हम जो है फैशन एरियाज, हमने जब मैन्युफैक्चरिंग साइकिल बढ़ा, कस्टमर को जो है वो नई चीज़ चाहिए हुई, तो हमने जो है अपने फैशन को जो है वो एक की बना लिया कि कंपनी ने जो है वो सर्वाइव भी करना है, ठीक है। तो उसमें जो है हमने एम्ब्रॉयडरी का जो है वो एम्ब्रॉयडरी हमने चेंज कर दी, ऐसे ही हम प्रिंट भी चेंज करके दे सकते हैं, ओके।
फ्लॉकिंग भी हम चेंज करके दे सकते हैं, ठीक है। फ्लॉकिंग में क्या होता है कि एप्लिक वर्क होता है बेसिकली। आपने देखा होगा एक सरफेस पे एक फैब्रिक की सरफेस है, ठीक है, उस पर दूसरी सरफेस लगी होती है। देखी हुई है किसी ने फ्लॉकिंग? नहीं देखी? ये एक फैब्रिक की सरफेस है, उस पर दूसरी सरफेस से जो है वो आप देखें अल्फाबेटिक्स जो है वो लगे हुए हैं, ऊपर लिखा हुआ है। एक फैब्रिक की सरफेस पे दूसरी सरफेस है, ओके। एप्लिक वर्क भी से कहते हैं। अच्छा, फोर्थ आता है लॉन्ड्री, जो हमारा डिपार्टमेंट है जिसमें हम जो है वो डिफरेंट तरह की वॉशेस लगा के दे सकते हैं कस्टमर को। अच्छा, इनमें कुछ हमारे पास बहुत तरह की वॉशेस हैं, लेकिन मैं आपको कुछ जो है मेजर जो है ना मैं आपको बताऊंगी। गारमेंट स्टोन वॉश है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप देखेंगे बहुत बेसिक शर्ट है, उसको डाई कर लिया ब्लैक कलर में डाई कर लिया, डाई करके उस पर जो है वो वॉश लगा दी। उसमें जो है ये स्टोन्स आपको नज़र आ रहे हैं, स्टोन्स हम इस्तेमाल करते हैं। स्टोन्स क्या करते हैं कि ये जो है फैब्रिक की सरफेस के साथ या गारमेंट की सरफेस जो है उसकी सरफेस के साथ जो है वो रबिंग होती है उसकी, ठीक है, तो वो एक शाइन एक लुक आ जाती है। मैंने आप बात की थी कि गारमेंट प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट में हमारे पास हाई लॉस इफेक्ट है और दूसरा है टाई एंड डाई। तो जो हाई लॉस इफेक्ट हम बनाते हैं वो ये बनाते हैं, ठीक है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है नेवी शर्ट है, डाई किया है, तो उसमें हम कस्टमर को हर बार ये चीज़ नहीं दे सकते, ठीक है। हमने क्या किया है, लॉन्ड्री में हमने उसको जो है एक लुक दे दी है, एक नई वॉश बना दी है। नहीं, इसमें हम जो है वो करने से पहले देख लेते हैं कि उसका GSM कितना है, ठीक है। हम जर्सी को भी करते हैं, ठीक है, सैंड यूज़ करते हैं, ठीक है। सैंड भी हमारे पास जो है वो डिफरेंट साइजेस में है, ठीक है। सैंड के हम करते हैं। इसी तरह हम जब जो है डेनिम वगैरह कर रहे होते हैं तो उसको जो है हम स्टोन्स इस्तेमाल करते हैं। एक लिमिट होती है ना उसकी। अच्छा, नेक्स्ट आ जाती है गारमेंट एसिड वॉश, ठीक है। ये भी एक तरह की वॉश है। इसमें जो है एक लुक मिली हुई है, ठीक है। ब्लैक है गारमेंट हमारा जैकेट, ठीक है, उसमें जो है एक लुक आई हुई है। इसी तरह आप नेक्स्ट टाइम अगर कस्टमर को सेल करनी है, आप थोड़ी ज़्यादा इसकी जो है वो वाइटनेस बढ़ा दें या इससे थोड़ी कम कर दें, ठीक है। कस्टमर को तो हर बार एक नई चीज़ चाहिए ना, तो ये चीज़ हमें इस तरह मिलती है। इसी तरह हमारे पास आ जाती है गारमेंट रैंडम वॉश। रैंडम ह्यू करते हैं, हमारे पास रैग्स हैं, ठीक है, जिसे हम टॉवल्स कह सकते हैं, ठीक है। टॉवल्स क्या करते हैं, वो थोड़ा हार्श मटेरियल होता है, ठीक है, वो भी फैब्रिक की सरफेस के साथ जो है वो रबिंग करता है, तो हमारे पास उससे भी जो है वो एक लुक आ जाती है। इसी तरह हम डिफरेंट चीज़ों को जो है हम ट्राइज करते रहते हैं, ठीक है, डिफरेंट वॉश बनाने के लिए। ये गारमेंट वॉशेस की जो है वो डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। आप देखते हैं कि हर एक में जो है वो एक न्यू लुक है। अच्छा, ये टाई एंड डाई इफेक्ट है, ये प्रोसेस फ्लो चार्ट है। इसमें मैंने आपको टाई एंड डाई का बताया है कि हमने क्या करना है, जब हमारा गारमेंट हमारे पास आ गया, ठीक है, उसको जो है हमने टाई करके डाई कर लेना डिफरेंट। हमें ये 3 कलर चाहिए थे, ठीक है। हमने क्या किया, गारमेंट को लिया, डिप किया, स्क्वीज किया, उसको जो है रख के एक टाई कर लिया। हम टाई जो है इस बेस पे करते हैं कि हमें पैटर्न कैसा चाहिए। अब हमें ये वाला पैटर्न चाहिए था, तो हमने जो है इस तरह जो है वो टाई कर लिया रबर बैंड से, ठीक है। टाई करके टाई सोल्यूशन बनाए और उसको जो है हमने स्पंज की मदद से जो है वो उतनी डाई जो है वो उधर एब्जॉर्ब करवा दी, स्टे टाइम दिया और हमारे पास हमारा गारमेंट किया, ठीक है। इसी तरह हम डिफरेंट पैटर्न जो है वो बनाते हैं। मेरे पास है ये वाले पैटर्न्स टाई एंड डाई, ठीक है। बिजनेस कैसे और गारमेंट प्रोसेसिंग क्यों, इसमें हम देखेंगे कि धागा खरीदने से लेकर गारमेंट शिपिंग तक के लिए जो है वो 90 दिन का वक्त चाहिए था, ठीक है। कि जब हमने फाइबर्स लिए या धागा खरीदा, ठीक है, जब हमने शिपमेंट करनी है वो उतना ड्यूरेशन जो है वो 90 डेज हमें रिक्वायर था। तो हमने जो है गारमेंट प्रोसेसिंग का डिपार्टमेंट, मैंने पहले बात की ना कि हम इसमें वक्त की बचत भी करते हैं,
ठीक है, जब हमने शिपमेंट करनी होती है तो उसमें जो है वो 90 दिन में 70% टाइम जो है वो मिल्स ले रही थी कटिंग तक, ठीक है। उसके बाद जो है 30% टाइम जो है वो अपैरल यूनिट ले रहा था, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि आज हम देख रहे हैं कि सीजन वाइज हमारी क्लॉथिंग हो गई है, ठीक है। हमने जो है जिधर साल में 2 या 4 बार शॉपिंग करते थे, अब हम कितने बार कर रहे हैं? 12 बार, ठीक है। मतलब हर वॉल्यूम के साथ साथ हम चल रहे हैं, तो हमारी जो है वो डिमांड बढ़ रही है, तो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल को भी तेज़ होना पड़ेगा। तो उसमें क्या किया कि हमने जो है अपना गारमेंट प्रोसेसिंग का सेटअप लगा लिया, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं कि हम जो है वो गारमेंट, हमने जो ये वाला टाइम है 70% टाइम मिल्स, हमने इसको बचा लिया। हम क्या करते हैं, फाइबर लेते हैं, धागा बना के उसकी नीटिंग करके हम गारमेंट जो है वो बना के एक्रोफॉर्म में रख लेते हैं, ठीक है। जैसे ही कस्टमर की जो है वो डिमांड आती है कि मुझे इस कलर में, इस वॉश में ये वाली चीज़ चाहिए, तो हम क्या करते हैं, गारमेंट लेते हैं, उसको वो वाला प्रोसेसिंग करके थोड़े से दिन में 7 से 10 दिन में जो है कस्टमर को हम शिपमेंट कर दे देते हैं। इज इट क्लियर? ओके। अच्छा, बिजनेस मॉडल नेक्स्ट आ जाता है हमारा, अपने मुनाफा को ज़्यादा से ज़्यादा करना। आप में से कोई बताएगा बिजनेस क्या है? Any activity undertaken for the purpose of earning from this garden. ओके, दैट्स गुड। अच्छा, इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो है वो मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। हमारा जो प्रॉफिट हो रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ठीक है। उसका ये फॉर्मूला है। हमारे पास पहले क्या था, ये हम इस वे में चल रहे थे, कन्वेंशनल वे, ठीक है। हमारे पास जो है ये 100 रुपये की एक शर्ट है, ठीक है। इस शर्ट में जो है वो जो है लेबर का जितनी भी उसकी सैलरी वगैरह वो भी इंक्लूड है, उसमें जो है ये जो बिजली वगैरह चल रही है, जितनी एनर्जी लग रही है, ठीक है, सारा कुछ इंक्लूड है, डाइस, केमिकल, सारा कुछ 100 रुपये में, ठीक है। उसको जो है वो सेल कर दिया 110 में, प्रॉफिट कितना आया? 10 रुपीज़, ठीक है। अब 1 साल बाद या 2 साल बाद जो है वो वर्कर्स ने बोला कि हमें इंक्रीमेंट चाहिए, ठीक है। क्या किया, इसमें से जो है जो 100 रुपये जितने वर्कर्स इसमें लगे थे, ठीक है, उसमें से कुछ वर्कर्स जो है वो निकाल दिए ताकि जो कुछ रह गए उनको बेनिफिट अच्छा मिले, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो 90 हमने कर दी, कुछ हमने क्वालिटी जो है यार की कुछ जो है वो लो कर दी, शर्ट इतने में सेल हुई, प्रॉफिट आ गया 20। लेकिन इससे क्या होगा, हर साल आप ये चीज़ नहीं कर सकते, हर साल आप कट नहीं लगा सकते, ठीक है, डाउन साइजिंग नहीं कर सकते। हर साल जो है वो आप इसकी जो क्वालिटी आपने शर्ट की बनाई थी, ठीक है, उसको लो नहीं कर सकते। इससे ना तो कस्टमर सेटिस्फाई होगा, ना जो है कंपनी ग्रो कर पाएगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये हमारा मॉडर्न वे है, इसमें हमने क्या किया, हमने वैल्यू ऐड करना शुरू कर दिया। हमने 4 एरियाज पढ़े हैं ना, कि 4 एरियाज है जिसमें हम जो है वो वैल्यू ऐड कर सकते हैं। कौन कौन से हैं? एम्ब्रॉयडरी, प्रिंटिंग, फ्लॉकिंग और लॉन्ड्री, ठीक है, 4 हमारे वेज हैं। तो हमने क्या किया, ये हमारी 100 रुपये की शर्ट है, ठीक है, इसमें जो है वो हमने 20 रुपीज़ की जो है वो कॉस्ट लगा दी, ठीक है, 10 रुपीज़ की एम्ब्रॉयडरी लगा दी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के आगे 130, इसको हम कितने में सेल कर सकते हैं? 200 में, फॉर एग्जाम्पल ये मिनिमम है, 200 में प्रॉफिट क्या आया? 70 रुपीज़, ठीक है। हमने जो है बिजनेस करने के लिए जो है उसमें वैल्यू ऐड करना शुरू कर दिया, ठीक है। ये हमारा कन्वेंशनल वे है और ये जो है वो मॉडर्न वे, ठीक है। अब हम इस पे चल रहे हैं। एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए खसूसन 3 टीमें काम कर रही होती हैं। वैसे बहुत सारी टीम्स होती हैं, लेकिन खसूसन जो है ना, जो मेन टीम है, ठीक है, वो इन 3 टीम्स का जो है वो काम होता है जिसने बिजनेस करना है, ठीक है। पहली आ जाती है एडवर्टीजमेंट टीम, ठीक है, जिसने एडवर्टाइज करना है। लाइक आप देखेंगे आपके फ़ोन्स पे जो है मैसेजेस आ रहे होते हैं, इतने % ऑफ है, न्यू अराइवल अब है, ठीक है, इस सीज़न की सेल लग गई है, आ रहा होता है ना। आप जाएंगे तो वहाँ पे जो है फ्लैक्सेस लगी होती हैं, ठीक है। एडवर्टीजमेंट टीम क्या करती है कि आपको जो है, आप ऑफिस में है या आप घर है, आपको उठा के जो है अपनी शॉप तक लेके जाना है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है इंटीरियर डेकोरेशन टीम। अब आप घर से उठ के शॉप तक तो चले गए हैं,
अब उसने जो है आप देखेंगे अगर एक गारमेंट आपके पास है, ठीक है, वो एक लगा हुआ है लाइक लकड़ी के पट्टे पे लगा हुआ है, ठीक है। इस तरह एक जो है वही गारमेंट जो है इस तरह के इंटीरियर में लगा हुआ है, किसको प्रेफर करेंगे? इसको, जिसमें बहुत अच्छी लाइट्स आपको जो है वो अट्रैक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। एडवर्टीजमेंट टीम ने क्या किया, आपको घर से उठा के शॉप तक ले गए, और इंटीरियर डेकोरेशन टीम ने क्या किया, शॉप के बाहर से आपको अंदर तक ले गए, ठीक है। थर्ड आती है गारमेंट क्वालिटी टीम, ठीक है। आपको क्वालिटी से अंदाज़ा हो रहा है कि क्वालिटी इसको जो है, अगर वही शर्ट जो है उसकी क्वालिटी आप आ गए, ठीक है, इंटीरियर देख के आप आ गए शॉप में, ठीक है, आपको क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं मिली तो आप क्या करेंगे? इन दोनों टीम्स की मेहनत जो है वो ज़ाया, आप वापस घर चले जाएंगे, ठीक है। तो खुसूसन इन ये 3 टीम्स हैं, अगर आपने जो है वो अपने प्रोडक्ट को सेल करना है, ठीक है, एक बिज़नेस करना है, मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट जो है वो करना है, इसमें जो है आपको क्या करना है, इन 3 टीम्स को जो है वो काम करना होगा मेनली। अगर क्वालिटी उसको अच्छी नहीं मिलेगी तो वो ऊपर वाली 2 टीम्स की मेहनत जो है वो वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये 3 टीम्स हैं। अच्छा, एक गारमेंट को बनाने से पहले हम क्या करते हैं? हम जो है विज़िट करते हैं, मार्केट स्टडी करते हैं। आप देखेंगे अगर आप यहाँ पे फैसलाबाद में बैठे हैं, ठीक है, यहाँ के खाने और आप कुछ डिस्टेंस है लाहौर का, ठीक है, मे बी 1.5 घंटे में पहुँच जाए बंदा, तो उनके खाने जो है वो कितना टेस्ट डिफरेंट है। इसी तरह आप जो है और ड्रेसेस देखेंगे, यहाँ पे जो है वो पहनते हैं, जो ड्रेसिंग करते हैं, और उधर की ड्रेसिंग जो है उधर का फैशन डिफरेंट है। इसी तरह आप फैसलाबाद और कराची का देख लें, ठीक है, डिफरेंट है। तो हम जो है अगर हम यहाँ पे चीज़ बना रहे हैं फैसलाबाद में बैठ के, हम वो उसको लाहौर में जाके अपने माइंड के अकॉर्डिंग सेल नहीं कर सकते। हमें क्या करना होगा, वहाँ पे जाके पहले मार्केट विज़िट करना पड़ेगा कि वहाँ के लोग क्या पहनना पसंद कर रहे हैं। ये है एग्जाम्पल, पाकिस्तान में हर सिटी का जो है वो डिफरेंट होगा क्राइटेरिया, पहनने का, खाने का, ओढ़ने का, ठीक है। इसी तरह हमने जो है वो यूरोप भेजना है, ठीक है, जो हमारे कस्टमर्स हैं यूरोप के हैं, तो हम क्या करेंगे कि वहाँ पे जाके स्टडी करेंगे, ठीक है, वहाँ पे लोगों ने क्या पहनना है, क्या पहनना पसंद कर रहे हैं। हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग नहीं चल सकते, हमने जो चीज़ सेल करनी है ना, तो हम उनको स्टडी करेंगे कि उन्होंने क्या लेना है हमसे, ठीक है। वहाँ पे स्टडी करके फिर हम जो है यहाँ पे आके वो चीज़ बनाएंगे। आप देखेंगे ये पहली जो 3 पिक्चर्स है, ये चीज़ यहाँ पे हम पहन रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पे चल रही है, लेकिन हम मसूद जो है वो ये चीज़ बना रही है, ठीक है, क्योंकि अपने कस्टमर्स को देनी है। कस्टमर जो है वो लाइक ही ये चीज़ करते हैं। अच्छा, कंपनी सर्वाइवल कैसे मुमकिन है, ठीक है, इसमें हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं अभी तक हमने जो स्टडी की है, ठीक है। हमने पहला आता है फैशन ट्रेंड्स, फैशन के ट्रेंड्स को फॉलो करना है, ठीक है। जैसे मैंने सीजन्स की बात की थी, ठीक है, उसमें वॉल्यूम्स आ जाते हैं ना, उसमें भी हर बार कस्टमर को एक नई चीज़ चाहिए, ठीक है। इसी तरह जो है देखेंगे हम अभी हमने जो बात की मुख्तलिफ जगह और मुख्तलिफ इंतखाबात, ठीक है, अगर हम इधर चीज़ बना रहे हैं मगर जाके अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग नहीं दे सकते उनको, ठीक है। हमने जो है फैशन, उधर के फैशन को मद्देनज़र रखना है, ठीक है, उस पर फोकस रखना है, तो हम फैशन ट्रेंड्स को फॉलो करेंगे। सेकंड आ जाती है स्पीड ऑफ द मार्केट। जब तक मार्केट की स्पीड नहीं बढ़ेगी, कंपनी कैसे सर्वाइव करेगी, कंपनी कैसे नई चीज़ें बनाएगी। हर बार हम कस्टमर को एक पिंक बेसिक शर्ट दे जा रहे हैं, लेकिन हम जो है कस्टमर को क्या चाहिए, हर बार हर इवेंट के लिए एक नई चीज़, ठीक है। तो स्पीड ऑफ द मार्केट जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक कंपनी जो है वो सर्वाइव नहीं करेगी। और ये कब बढ़ेगी, जब हम कस्टमर को एक नई चीज़ देंगे हर बार। थर्ड आ जाती है वैल्यू एडिशन। जो मैंने जो है वैल्यू एडिशन एरियाज़ जो है वो मैंने डिस्कस किए चारों, ठीक है, उन पे जो है काम करके हम वैल्यू ऐड करके हम जो है दे सकते हैं कस्टमर को चीज़, ठीक है, तब भी कंपनी सर्वाइवल पॉसिबल है। अच्छा, इसमें जो है आपको क्या समझ आई है, गारमेंट प्रोसेसिंग क्या है? कोई बताएगा गारमेंट प्रोसेसिंग क्या है और हम क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले प्रोसेसिंग का मुझे कोई मतलब बताए, प्रोसेसिंग क्या है?
इधर मैंने टेक्सटाइल की बात नहीं की। किसी भी चीज़ की तैयारी के लिए जो अमल होता है ना, वो स्टेप होते हैं वो। ओके, दैट्स गुड। अच्छा, नेक्स्ट जो है गारमेंट प्रोसेसिंग क्या है? गारमेंट प्रोसेसिंग जो है कि हमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उस मुताबिक हम गारमेंट का काम करते हैं, वो गारमेंट्स फैशन जो चल रहा है उस पर चेक करना है। ओके, इसमें आप ये कह सकते हैं कि जो भी हमने प्रोसेसिंग करनी है वो सारी गारमेंट की फॉर्म में करनी है, ठीक है। प्रोसेसिंग एक अलग चीज़ है, गारमेंट एक अलग चीज़ है, ठीक है। हम अगर दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो हमने जो है क्या कहना है कि जितने भी हमने प्रोसेसिंग, जितने स्टेप्स करने हैं, कोई डाइंग करनी है, कोई वॉशेस करनी है, ठीक है, वो हमने गारमेंट की फॉर्म में, गारमेंट की हालत में करनी है, ठीक है। अच्छा, गारमेंट प्रोसेसिंग हम क्यों कर रहे हैं? फिनिशिंग के लिए उसको इस्तेमाल के काबुल बनाने के लिए। लाइक मतलब पहले गारमेंट है वो पहनने के काबिल नहीं है, उसको फिनिशिंग के लिए तैयारी। ओके, हम ये कह सकते हैं कि बेसिक गारमेंट है उसको हमने फैशन गारमेंट में कन्वर्ट करना है, तो हम कर सकते हैं। और इसके अलावा गारमेंट प्रोसेसिंग से जो टाइम है वो भी कम, स्मार्ट ओके, प्राइस ठीक हो गया, ठीक है। इसमें जो है हमारे पास गारमेंट प्रोसेसिंग क्या है? गारमेंट प्रोसेसिंग जो है फैशन मार्केट को इंटरटेन करने के लिए अहम किरदार अदा करती है। जैसे मैंने बात की कि हम जो है वो गारमेंट वॉश प्रोसेसिंग में क्या करते हैं, हाईलोज इफेक्ट भी हम बना के दे सकते हैं और हम जो है वो टाइल डाई भी कर सकते हैं। इसी तरह उनकी आगे जो है वो काफ़ी सेक्शंस हैं, 100 तरह की वॉशेज़ है हमारे पास, ठीक है। कस्टमर को जो है वो हम हर दफ़ा एक नई वॉश दे सकते हैं, ठीक है। फैशन मार्केट को उसने इंटरटेन कर दिया गारमेंट प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट में। कि आप काम जो है फैब्रिक स्टेज या आप देखेंगे फाइबर स्टेज या यार्न स्टेज पे नहीं कर सकते, हाईलोज इफेक्ट या टाई एंड डाई ये उस स्टेज में नहीं कर सकते, ओके। तो ये आप करेंगे गारमेंट प्रोसेसिंग में, ठीक है। गारमेंट प्रोसेसिंग जो है वैल्यू एडिशन इंडस्ट्री में अहम किरदार अदा करती है, जैसा कि एम्ब्रॉयडरी, प्रिंटिंग और फ्लॉकिंग। गारमेंट हमने बना लिया, ठीक है, उस मतलब बेसिक से हमने फैशन में कन्वर्ट कर लिया, उसको कोई वॉश लगा दी तो उसमें जो है हम एम्ब्रॉयडरी डिफरेंट कर देंगे, प्रिंटिंग जो है वो उस पर कर सकते हैं, ठीक है, उस पर जो है वो हम फ्लॉकिंग कर सकते हैं, ठीक है। एक गारमेंट को हमने जो है वो फैशन में कन्वर्ट कर दिया, वैल्यू ऐड कर दी। अच्छा, गारमेंट प्रोसेसिंग क्यों करते हैं? एक बेसिक गारमेंट को जो है फैशन गारमेंट में कन्वर्ट करती है। गारमेंट प्रोसेसिंग कंपनी की बका में अहम किरदार अदा करती है, जैसा कि एक 100 रुपये की प्रोडक्ट को 300 रुपये की प्रोडक्ट भी बनाया जा सकता है। हमने ये अभी 130 तक हम गए थे, हम इसमें एक और चीज़ ऐड कर दें तो ये चीज़ जो है ये फॉर एग्जाम्पल 300 में सेल हो रही है और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या आ रही है 150, प्रॉफिट कितना होगा 150। हम जो है एक 100 रुपये की प्रोडक्ट को जो है वो 300 रुपये की प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। गारमेंट की सप्लाई में अहम किरदार अदा होता है, जो कि मार्केट की स्पीड पर पूरा उतरता है, ठीक है। पहले था कि 90 दिन का ड्यूरेशन था, 90 दिन चाहिए थे, ठीक है। फिर हमने इसको जो है थोड़ा इस पर सोचा, इस पर वर्किंग की, फिर हमने कहा कि हमने जो है वो गारमेंट को स्टिच करवा के रख लेना, ठीक है। जैसे कस्टमर का ऑर्डर आएगा हमने उस पर काम करना है, उस चीज़ चाहिए थी तो उस पर जो है गारमेंट की सप्लाई का किरदार भी अदा हो गया, ठीक है, जो मार्केट की स्पीड पे पूरा उतरा, ओके। अच्छा, अभी किसी का कोई क्वेश्चन है गारमेंट प्रोसेसिंग में, और गारमेंट प्रोसेसिंग हम क्यों कर रहे हैं इतनी स्लाइड्स में? समझ आई है कि नहीं? नहीं आई? गारमेंट प्रोसेसिंग क्या है? नहीं, मैं से पूछ